हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अशरफ इंगोरा है। मैं छोटा सा मेरा परिचय, मैं आप लोगों को परिचय दे दूं अपना। मैं पिछले 32 सालों से स्पोकन इंग्लिश पर और सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर क्लासेस लेता आ रहा हूं। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं एंड ईश्वर की कृपा से छत्तीसगढ़ का मैं अकेला व्यक्ति हूं जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर 7 किताबें लिखा हूं। रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस शुरू करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। और एक फिल्म प्रोड्यूसर ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर मेरी 2 फिल्म बनाई थी, जिसकी वीडियो डीवीडीज अवेलेबल हैं। ये मेरी 5th बुक है। मैं 7 किताबें लिख चुका हूँ, जैसे बता चुका हूँ, और ये मेरी 2 वीडियो डीवीडीज है जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। स्पेशली आज मैं आप लोगों के सामने एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी लेके आया हूँ। सबकी अपनी अपनी मेथोडोलॉजी होती है पढ़ाने की, और जिस मेथोडोलॉजी के थ्रू मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू फ्लुएंसी किस तरह से इम्प्रूव करें। स्पेशली मैंने सुना लोगों को कहते हुए कि लोग कहते हैं कि ग्रामर की ज़रूरत नहीं, एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं इंग्लिश बोलने के लिए। ऐसा भी नहीं है। ग्रामर की एटलीस्ट इतनी तो ज़रूरत है कि आपकी इंग्लिश बटलर इंग्लिश टाइप की ना हो जाए। जैसे किसी ने कहा आपके पिताजी कैसे हैं, तो आपने कहा कि पहले वो सेंस में थे, अब नॉन सेंस हो गए हैं। इस तरह की इंग्लिश नहीं। इसी तरीके से मैंने लोगों को इवन कहते हुए सुना, ही डोंट नो। हाँ, उसी तरह आई एम एग्री विथ यू, आई एम नॉट एग्री विथ यू, तो ही के साथ डोंट नहीं लगता। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। टेक्निकली मत जाइए कि ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, एटलीस्ट ऐसा भी नहीं, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ आपको डू नॉट का यूज नहीं, डज नॉट का यूज करना। शॉर्ट फॉर्म बातचीत में करते हैं तो डोंट और डजंट जैसे वर्ड्स के यूजेस करते हैं। एटलीस्ट इतना होना चाहिए। एक मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग बैठे हुए थे, वहां पर एक आदमी गया, जा करके वो कहता है कि इफ यू डोंट माइंड प्लीज शिफ्ट ए लिटिल, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा सा हटेंगे। तो लोग हट गए, वो बैठ गया जगह पे। एक लड़का उधर से गुजर रहा था, उसको लगा यार बढ़िया वाला सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस मैं किसी के सामने बोलूंगा, अच्छा इंप्रेशन आएगा। जैसे कुछ किताबों में देता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इतने दिनों में आप इंग्लिश बोलना चुनौती के साथ सीख लेंगे। पहली बात मैं आपको ये कहूं कि जब कहते हैं, किसी ने कहा कि जब कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है। जब कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है। चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई भी नॉलेज हो। नॉलेज इज अ डीप सी, हाउएवर डीप यू गो वी कांट गेट द बॉटम। नॉलेज एक गहरा सागर है, कितनी भी गहराई तक जाएंगे आप उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। ओवरऑल जो भी है, तो वो जब एक बार गया गार्डन, उसने देखा कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, थोड़ी सी जगह है, वही वाला सेंटेंस मैं बोलता हूं तो इंप्रेशन पड़ेगा, बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। वो गया उनके पास जाकर के बोलता है, इफ यू डोंट हैव माइंड प्लीज शिफ्ट ए लिटिल, इफ यू डोंट हैव माइंड प्लीज शिफ्ट ए लिटिल। बड़े नाराज बोले बदतमीजी करते हो। तो बोले मैंने क्या बदतमीजी की सर, मैं तो शिष्टाचार से बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा इसको शिष्टाचार बोलते हैं, तुमने क्या बोला पता है? तो बोले नहीं, आप बताइए क्या बोला मैंने ऐसे जो गलत है। तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने कहा इफ यू डोंट हैव माइंड प्लीज शिफ्ट ए लिटिल, इसका मतलब होता है अगर तुम्हारे पास दिमाग ना होना तो थोड़ा सा हटो। इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा सा हटिए। इफ यू डोंट हैव माइंड, आपके पास अगर दिमाग ना हो तो थोड़ा सा हटिए। ट्रिमेंडस डिफरेंस। तो इसलिए ग्रामर की एटलीस्ट इतनी जानकारी चाहिए। मेरे वीडियोस लगभग 12 साल पहले ये शूटिंग हुई थी, जिसका मैंने अभी बुक के बारे में, वीडियो डीवीडी के बारे में बताया। 10 साल पहले, सॉरी 11 साल हो गए, 2012 में शूटिंग हुई थी। उसके बाद 2-3 साल बाद मेरी वीडियो चैनल बना, यूट्यूब वीडियो चैनल, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने वीडियोस डाल दिया था। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी है, उसमें इंग्लिश पर भी है। अभी रिसेंटली मेरे 2 चैनल्स और मैंने लॉन्च किया है, यूट्यूब चैनल्स। एक चैनल है मेरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ, जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड एवरीडे एक वीडियो क्लिपिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, और शेड्यूल मैंने 10 बजे का डाला है, 10 बजे से लेकर के। और दूसरी जो मेरी वीडियो डीवीडी है, वीडियो क्लिपिंग है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, वो अल्टरनेट डेज पे मैं उसको डाल रहा हूँ। और उसका जो चैनल है अशरफ द मूवर एंड शेकर, इस नाम से आप उस चैनल को देखिएगा, पसंद आएगा आपको, मुझे पूरा विश्वास है। और उन चैनल्स को देखिएगा और उनसे आप सीखने की कोशिश करें। मैंने कुछ मेरे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मैं उस मेथोडोलॉजी का बता रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि किस तरह से आप फ्लुएंसी इंप्रूव करेंगे, जो वो एक अलग मेरी वीडियो बन रही है, उस पर
उस चीज को आप देखेंगे। लेकिन इन जनरल क्या होता है, लोगों को जो डिफिकल्टी जाती है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तक डिफिकल्टी नहीं जाती। क्वेश्चन वर्ड्स की यूजेस है वहां डिफिकल्टी जाती है, कई बार डिफिकल्टी जाती है। क्वेश्चन टैग्स के यूजेस में डिफिकल्टी जाती है, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट में डिफिकल्टीज जाती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब पे ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चंस होते हैं तो उन पे डिफिकल्टीज जाती हैं। तो उनके सॉल्यूशंस के लिए किस तरह से आप फ्लॉलेसली, तो मैं नहीं कहूंगा बिगिनिंग में, लेकिन एटलीस्ट इतना ये कि आपकी स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, सहज रूप से, जिस तरह आप हिंदी बोलते हैं बिना अटके बिना रुके, विदाउट फम्बलिंग फॉर द वर्ड्स, विदाउट स्टैमरिंग, इन द सेम वे आप बोलने लग जाए। क्योंकि सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में अगर कुछ सेकंड का समय लग रहा है वो आपकी फ्लुएंसी के लिए बाधक होता है। ठीक, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर मैं बताना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिज फादर इज अ वेरी गुड टीचर, वेरी गुड डॉक्टर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर कुछ चीजें समझेंगे, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर, एक स्कूल में मेरा सेमिनार हुआ, मैंने कहा आई एम ए टीचर, तो ये आई क्या है तो बोले सब्जेक्ट, एम क्या है तो बोले हेल्पिंग वर्ब, टीचर क्या है तो बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, आई सब्जेक्ट है, ठीक है, एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये लिंक वर्ब है, ये लिंक वर्ब है। और जो टीचर कहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक मतलब क्या होता है, पूरा करने वाला। ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है, इसलिए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। और एम यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कब कहेंगे, जब उसके बाद में वर्ब होगा जिसकी वो हेल्प करता है, तब वो कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। फिर कुछ छोटी छोटी चीजें आप समझ में, अगर ग्रामेटिकली ठीक से पहले ग्रामेटिकली सीख लेते हैं, इट्स नॉट बैड। फ्लुएंसी में थोड़ा सा समय लगेगा, बट आप यहां बोले कि चाहे वो वर्ड में किसी भी कोने में जाके बोले, आपको सुनने वाला सुनता रहेगा, आपकी इंग्लिश इस लेवल की होगी कि आपको सुनने वाले को लगेगा नहीं बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल रहा है। और वैसे ही इंग्लिश बोलने की शुरू से हैबिट डालिए। आप सिर्फ बोलने की हैबिट डालेंगे, फ्लुएंसी आ जाएगी, लेकिन आपके बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। और वो जो जैसे तकिया कलाम बोलते हैं, कैच फ्रेजेस होते हैं ना, है ना, जो है समझे, ये जो टेंडेंसी हो जाती है, आदत में आ जाती है, तो उस तरह इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे और उस तरह से गलत सही कुछ भी बोलेंगे तो अंधों में काना राजा तो बन जाएंगे। उनके बीच जो लोग नहीं जानते बोलना, लेकिन उनके बीच जाना है जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना जानते हैं, तो आप बोलना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी हंसी उड़ा देगा सामने वाले व्यक्ति, आपको ये डर रहेगा। तो इसलिए इसको क्या चीज है मैं थोड़ा सिंपल वे पे समझाना चाहूंगा, इसको समझिएगा। सेंटेंस आपके सामने, हिज फादर इज ए वेरी गुड डॉक्टर। हिज फादर, फादर जो है हिज फादर में ये सब्जेक्ट है, जिसमें हिज जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकारवाचक, अधिकारवाचक विशेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। और उसके बाद वेरी जो है ये एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, डॉक्टर ये नाउन है। तो ये जो डॉक्टर है ये जो है एक्चुअली कंप्लीमेंट है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था। अब इसका नेगेटिव बनाना है। किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बनता है। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते तो डू, डज और पास्ट में डिड का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डमी के रूप में, और उसके बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन मेन वर्ब के रूप में जब ये यूज होता है, जो लिंक वर्ब के रूप में इजेमार का यूज होता है, इसके बाद आप डायरेक्ट नॉट लगा सकते हैं। तो इसका हेल्पिंग, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए, His father is not a very good doctor। अब इसमें बोलचाल में हमेशा याद रखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करें, रिटर्न में आप फुल फॉर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन बोलचाल में शॉर्ट फॉर्म का यूज करें। His father isn't a very good doctor। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, यहां पर is जो होगा उसको सब्जेक्ट के बाहर लाएंगे, is को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे तो I जो होगा is का वो कैपिटल रहेगा, और उसके बाद his का H स्मॉल हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट्स होंगे आई को छोड़ करके और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके उसके पहले लेटर स्मॉल हो जाएंगे। आई एक अक्षर भी है, आई एक शब्द भी है, इसलिए आई हमेशा कैपिटल रहेगा। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे प्रॉपर नाउन को छोड़ करके वो हमेशा स्मॉल लेटर में हो जाएंगे जब इंटरोगेटिव बनेगा। तो इसका इंटरोगेटिव हुआ आपके सामने सेंटेंस है, इज हिज फादर अ वेरी गुड डॉक्टर। और नेगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इज हिज फादर नॉट अ वेरी गुड डॉक्टर। लेकिन बातचीत में शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो होगा इजंट हिज फादर अ वेरी गुड डॉक्टर। ये हुआ नेगेटिव का इंटरोगेटिव, इजंट हिज फादर अ वेरी गुड डॉक्टर। अब क्वेश्चन वर्ड्स के यूज करते हैं, जो भी सुटेबल क्वेश्चन वर्ड हो, कब, क्यों, कहां, कैसे, उन क्वेश्चन वर्ड का यूज करके जब इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव, तो क्या होगा, इज जो है या इजंट में हमने जो आई कैपिटल रखा है इज में, तो ये पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा और क्वेश्चन वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा। एक एग्जांपल से देखिएगा, व्हाई इज हिज फादर अ वेरी गुड डॉक्टर। सिमिलरली कोई और क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, व्हेन इज हिज फादर अ वेरी गुड डॉक्टर। सिमिलरली और भी सेंटेंस देख लें, वेयर इज हिज फादर, जो भी सुटेबल होगा, हम यहां पर लिखे हैं जरूर, लेकिन जो भी सुटेबल होगा ऑकवर्ड सा अजीब सा ना लगे सेंटेंस, इस चीज का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह जाता है, आप क्वेश्चन करेंगे क्या वह जाता है, ये ठीक है। अगर हम क्वेश्चन करें वह क्या जाता है, तो ये सेंटेंस कोई
तुक नहीं, इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो याद रखेंगे क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो जो सूट करता हो वो क्वेश्चन वर्ड का यूज करें। तो यहां पर हुआ वेयर, एक और ले लेते हैं, हाउ इज हिज फादर अ वेरी गुड डॉक्टर, इस तरह। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन टैग में। बातचीत में क्वेश्चन टैग बहुत कॉमन है। क्वेश्चन टैग क्या है इसको पहले समझ लें। जब क्वेश्चन टैग का यूज होता है तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का भी यूज होता है। क्वेश्चन टैग क्या होता है इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन टैग को बोलते हैं टेल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की छोटी सी पूछ सी लगा दी जाती है। अब ये सेंटेंस में जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है ना, और उसी तरीके से बोलते हैं वो बहुत खूबसूरत है ना। तो ये है ना क्या है, क्वेश्चन टैग है ना, मतलब है या नहीं, है कि नहीं। तो आप इस तरह से पूछ के सामने वाले का ओपिनियन या सामने वाले का एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट जानना चाहते हैं। तो इसमें एक हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव होगा। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये क्वेश्चन टैग लगते कैसे हैं, इसका एग्जांपल से आप समझ लें। देखिएगा, हिज फादर इज अ वेरी गुड डॉक्टर, तो आप क्या करेंगे, इजंट ही अ वेरी गुड डॉक्टर। ये पूरा सेंटेंस नहीं, एक छोटा सा इसका टुकड़ा रहेगा, इजंट ही, यह है क्वेश्चन टैग। मीनिंग इन जनरल हिंदी में कहते हैं है ना, और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। हिज फादर इजंट अ वेरी गुड डॉक्टर, इज ही, इस तरह से। देन अब जब हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, हम किसी से कहते हो बहुत इंटेलिजेंट है ना, ये उसके पास कार है ना। तो जब हम है ना कहते हैं तो सामने वाला सहमत होगा तो बोलेगा हाँ उसके पास कार है, और सहमत नहीं होगा तो बोलेगा नहीं उसके पास तो कार नहीं है। ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन टैग का नियम है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही क्वेश्चन टैग लगेगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही क्वेश्चन टैग लगेगा। एक दूसरी चीज, सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नाउन होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन होगा। जैसे विजय रवि कोई है तो ही का यूज करेंगे, फेमिनिन जेंडर होगा तो शी का यूज करेंगे, प्लूरल कोई होगा तो दे का यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन टैग में आपको कभी भी नाउन का यूज नहीं मिलेगा। एक फिर क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही होता है, शॉर्ट फॉर्म में ही होता है, फुल फॉर्म में क्वेश्चन टैग का यूज नहीं होता। और एक चीज और भी ध्यान देना है कि सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो उसका पहला लेटर स्मॉल होता है, सेंटेंस पूरा होने पर वहां फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा लगेगा। जैसा आपके सामने एग्जांपल इसके पहले हमने दिखाया था, अब ये भी है दूसरा एग्जांपल, कॉमा लगाया इज ही, और निगेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने बनाया तो इजंट ही। इस तरह से क्वेश्चन टैग हुआ। आप एग्री हैं तो क्या बोलेंगे, यस ही इज। सहमत है तो क्या बोलेंगे, हिज फादर इज अ वेरी गुड टीचर, यस ही इज। और अगर सहमत नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो ही इजंट। चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस से सहमत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, नेगेटिव सेंटेंस से भी आप एग्री हो सकते हैं और डिसएग्री भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हुआ, हिज फादर इजंट अ वेरी गुड डॉक्टर, नो ही इजंट, इस तरह। इसके बाद क्या आता है, मतलब हमने क्या देखा, अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, इंटरोगेटिव देखा, नेगेटिव इंटरोगेटिव देखा। 4 सेंटेंस हमारे बन गए। फिर 4 हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, जो भी सुटेबल होगा वो। 8 सेंटेंस बने। 2 हमने क्वेश्चन टैग का यूज किया, और उसके बाद 2 हमने एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का यूज किया। इस तरह टोटल बन गया 12 सेंटेंस। अब करेंगे सब्जेक्ट पर क्वेश्चन। तो सेंटेंस में है हिज फादर इज अ वेरी गुड डॉक्टर, तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर आप एग्जांपल से समझ लें। क्वेश्चन ऑन लिविंग सब्जेक्ट, जो लिविंग सब्जेक्ट होगा उसके लिए हम हु का यूज करेंगे। नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा तो हम वहां पर व्हाट का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल फैन इज ऑन, तो आपको पूछना है हु इज ऑन नहीं बोलेंगे, व्हाट इज ऑन। लेकिन यहां पर चूंकि हिज फादर, तो हिज फादर क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि उसकी जगह पर हम हु का यूज करें, जो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु इज अ वेरी गुड डॉक्टर, तो जवाब मिला हिज फादर। ये सब्जेक्ट पर क्वेश्चन हुआ। आगे गुड एडजेक्टिव पर क्वेश्चन करना है, वो कैसा है, अच्छा है, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर हाउ का यूज करना पड़ेगा। हाउ इज हिज फादर, तो जवाब मिला गुड। सिमिलरली आपको क्वेश्चन करना है यहां पर एडवर्ब पर, तो क्या होगा, एडवर्ब पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, हाउ प्लस एडजेक्टिव का यूज करके एडवर्ब पर क्वेश्चन करेंगे। सेंटेंस को देखें, हाउ गुड इज हिज फादर, उसके पिताजी कितने अच्छे, तो जवाब मिला वेरी, कितने अच्छे डॉक्टर हैं, तो जवाब मिला वेरी गुड। आगे अब हमने कहा उसमें सेंटेंस में क्या है, हिज फादर, उसके पिताजी, तो आपको पूछना है किसके पिताजी, तो यहां पर क्या करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव पर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो क्या होगा, हुज फादर इज अ वेरी गुड डॉक्टर, तो जवाब मिला हिज फादर। सो ये आपका हो गया एक सेंटेंस का 15-16 सेंटेंस, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दें, खास करके जब सब्जेक्ट हमारा आई होता, हाँ यस, एक डॉक्टर पे छूट गया था। व्हाट इज हिज फादर, what is his father, जवाब मिलेगा his father is a doctor. What's your father? My father is a teacher, my father is a businessman, my father is a doctor, इस तरह।
तो यहां पर आपको क्वेश्चन करना है किस पे, डॉक्टर, नाउन पे करेंगे। तो व्हाट इज हिज फादर, तो जवाब मिला हिज फादर इज ए डॉक्टर। इस तरह अब ध्यान क्या रखने का है, जब अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा आई है, कभी भी किसी भी सेंटेंस में आई के साथ एम वाला कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर जब क्वेश्चन टेक का यूज करेंगे तो वहां पर एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता ही नहीं है, तो आपको एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में वहां आरंट का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस का एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन में यहां क्या आएगा, आरंट आई, आई के साथ आर नहीं आता, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में चूंकि एम नॉट का एमंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता ही नहीं, एम नॉट का कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, एक्सेप्शन के रूप में आई के साथ आरंट का यूज करना पड़ेगा। यहां निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस का अगर कोई फॉर्मेशन होगा तो निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एम आई, इस तरह से। तो आप क्या देखे, आपने क्या देखा अभी, सब्जेक्ट पर क्वेश्चन, वर्ब पे क्वेश्चन, यहां पर अगर नाउन था उस पर क्वेश्चन था, पॉजेसिव एडजेक्टिव था उस पर क्वेश्चन था, एडवर्ब पे क्वेश्चन था। तो 12 और 5 17 क्वेश्चंस हमारे बने। तो एक सेंटेंस का जब आप बनाते हैं, इन जनरल अगर मान लीजिए एक सेंटेंस को किसी को कहने कहा जाए, कहीं ना कहीं वो अटकेगा। जैसे हिज फादर इज ए वेरी गुड डॉक्टर, इसी का आपको 15, 16, 17 जो बनाना है, डायरेक्ट अगर मान लीजिए जिसकी फ्लुएंसी है उसको डिफिकल्टी नहीं जाना है, बट इन जनरल बिगिनिंग में डिफिकल्टी जाएगी। आप इसी तरीके से मेरी बुक से देख करके बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, उनको 1 से 14, 15, 16 जितना बनता है लगातार बनाते रहे। जबान में जो हमारी जो लैंग्वेज होती है मदर टंग, उसके हिसाब से हमारी जबान सेट हो जाती है। यहाँ पर टंग जिम्नास्ट कहते हैं, आपकी जबान को दूसरी लैंग्वेज के हिसाब से सेट करना होता है, उस तरीके से आप बोलेंगे, धीरे धीरे करके आपको आसानी महसूस होगी। आगे के चैप्टर में भी जितनी भी और भी एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज का भी एक सेंटेंस ले करके ओरली कीजिए, रिटर्न में करने की जरूरत नहीं है। ओरली 14, 15, 16 जो भी बनता है बनाइए। शुरू में अटक के बनेगा, धीरे धीरे अटकना कम होगा और वो स्थिति भी आएगी कि आप बिल्कुल अटके बिना बोल पाएंगे। जैसे इन सेंटेंसेस को देखिए, इसके पहले का जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि His father is a very good doctor। अब इसी का मैं अगर कहूं his father is a very good doctor, his father isn't a very good doctor, is his father very good doctor, isn't his father a very good doctor? Question word, why is his father very good doctor, when is his father a very good doctor, how is his father a very good doctor, where is his father a very good doctor? Question take का use, his father is a very good doctor, isn't he, his father isn't a very good doctor, is he? अब agreement, his father is a very good doctor, yes he is, his father isn't very good doctor, no he isn't। फिर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन, who is very good doctor, फिर यहां पर एडजेक्टिव पर क्वेश्चन, how is his father, उसके बाद डॉक्टर पे क्वेश्चन, व्हाट इज हिज फादर, है ना, ये पेशा है तो व्हाट इज हिज फादर। इस तरह अब पॉजेसिव एडजेक्टिव पे क्वेश्चन करना है तो हम क्या बोलेंगे, हुज फादर इज वेरी गुड डॉक्टर, हुज फादर इज ए वेरी गुड डॉक्टर। इस तरह और एक और आपका सेंटेंस बनेगा, एडजेक्टिव पर आपने क्वेश्चन किया, एडवर्ब पे क्वेश्चन करना है तो हाउ प्लस एडजेक्टिव का यूज करेंगे, हाउ गुड इज हिज फादर। इस तरह से एक सेंटेंस का बना सेंटेंस ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे भी टेंस की भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी जो भी सेंटेंसेस हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ग्रेजुअली सेल्फ नॉलेज बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मज्ञान आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तो इसलिए जैसे जैसे ज्ञान हासिल होता जाएगा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और फिर आपको खुद महसूस होने लग जाएगा इन अ फ्यू डेज दैट यू आर गेटिंग फ्लुएंट। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।